हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम जो सीईटी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रहे थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर करवा रहे थे, उसका पार्ट सेकंड है ये 1 लाइनर क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहले सीईटी में और एचएसएससी में, एसटेट में, सब में ये आए हुए क्वेश्चन हैं। तो हरियाणा राज्य का वन क्षेत्रफल कितना है? वन क्षेत्र कितना है? 1559 वर्ग किलोमीटर। इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? पानीपत में। राव तेज सिंह का तालाब, राव तेज सिंह का तालाब कहाँ है? रेवाड़ी में। देखो भाई, राव ज़्यादातर कहाँ है? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ साइड में है। तो राव तेज सिंह का तालाब कहाँ है? रेवाड़ी में। राज्य में घंटेश्वर मंदिर कहाँ है? तो घंटेश्वर है रेवाड़ी में, और भूतेश्वर पूछें तो ये है जींद में। घंटेश्वर रेवाड़ी, भूतेश्वर जींद। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है? तो ये होता है महेंद्रगढ़ में, सर्वाधिक सरसों का उत्पादन। हरियाणा राज्य में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हुई थी 1937 में। हरियाणा राज्य में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? 1937 में। हरियाणा के किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम, या इसको म्यूर स्टेडियम, म्यूर भी बोल देते हैं, कहाँ स्थित है ये नाहर सिंह स्टेडियम? ये है फरीदाबाद में। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो राष्ट्रपति शासन कब लगा था पहली बार? 1967 में। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्षेत्र बनाया था? तो लाला लाजपत राय ने हिसार को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्षेत्र बनाया था। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा हरियाणा के किस नगर में की थी? तो ये माना जाता है भी कुरुक्षेत्र में की थी महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के कौन से नगर शामिल किए गए हैं? तो ये किए गए हैं करनाल और फरीदाबाद। 2016 में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हैपनिंग हरियाणा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये उस टाइम के करंट का क्वेश्चन है अभी, ये गुड़गांव में। तो ये पूछ लेंगे, हैपनिंग हरियाणा का ये जो आयोजन हुआ था ये कहाँ हुआ था? गुड़गांव में। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या निर्धारित की गई है? तो ये की गई है 8वीं पास। किस राज्य में पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के लिए घर में शौचालय अनिवार्य किया गया है? तो ये हरियाणा में है। घर में शौचालय होना जरूरी है अगर वो पंचायत के चुनाव में, पंचायत का चुनाव लड़ता है। तो हरियाणा ने ये शर्त रखी है। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो उस टाइम का क्वेश्चन है, अभी ये साक्षी मलिक हैं। ये हर साल बदलते रहते हैं, मतलब जो भी कोई जैसे स्टार बन जाता है, कोई भी मेडल लेके आता है, या जैसे कोई भी मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया बनते हैं ना, उसके हिसाब से इनको चेंज करते रहते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेता को कितनी राशि देने की घोषणा की गई है? तो ये स्वर्ण जो लेके आएगा उसको 6 करोड़, और रजत लेके आएगा उसको 4 करोड़, और कांस्य पदक विजेता को 2.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे हरियाणा सरकार की तरफ से। गौ संरक्षण और गौ संवर्धन कानून हाल ही में किस राज्य द्वारा पारित किया गया है? तो ये हरियाणा ने ही पारित किया था। हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजना की राशि बैंक खातों में जमा करवाने के लिए योजना को क्या नाम दिया गया है? तो ये थारी पेंशन थारी पास। ये जो भी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं, जैसे बुढ़ापा है, विधवा पेंशन है, ये जो मिलती है ना, उनको क्या नाम दिया गया है? थारी पेंशन थारी पास। हरियाणा का कितना क्षेत्रफल एनसीआर के अंतर्गत आता है? तो 57% एनसीआर में शामिल है हरियाणा का। हरियाणा के कितने जिले एनसीआर के अंतर्गत हैं? तो ये हैं 14 जिले। कितने जिले हैं? 14 जिले हैं। ये हैं भी झज्जर, गुड़गांव, मेवात, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, सोनीपत, रोहतक, करनाल, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, भिवानी, जींद और चरखी दादरी भी इसमें शामिल हैं। हरियाणा का कौन सा शहर मिलेनियम सिटी कहलाता है? तो मिलेनियम सिटी है गुड़गांव। HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर है? ये पिंजौर में, पहले अम्बाला और अब पंचकुला ज़िले में है। तो जब
पंचकुला ज़िला नहीं बना था तभी अम्बाला में थी एचएमटी, लेकिन अब ये क्या है, पंचकुला ज़िले में आती है। अभी पंचकुला ज़िला बाद में बना है अम्बाला से, तो एचएमटी कहाँ पे है, पंचकुला ज़िले में। देश की पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ से चली थी, तो ये चली थी रेवाड़ी से। हरियाणा में पंच चुनाव लड़ने के लिए खर्च सीमा कितनी है, तो ये है 10,000। ये टाइम टू टाइम बढ़ाते रहते हैं भाई महंगाई के हिसाब से। हीरो मोटोकॉर्प का कारखाना हरियाणा में कहाँ है, तो हीरो मोटोकॉर्प का कारखाना हरियाणा में दारूहेड़ा रेवाड़ी में है। हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, तो ये झज्जर के जाजगढ़ में लगता है भाई। पशुओं का सबसे बड़ा मेला जाजगढ़ में, जाजगढ़ गांव है झज्जर में। प्रसिद्ध हिंदू सम्राट एमू कहाँ का रहने वाला था, तो ये रेवाड़ी के रहने वाले थे भाई। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था, की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1919 में। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना, जो पहले क्या कहलाता था, लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता, इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। बड़खल झील किस जिले में स्थित है, तो ये है फरीदाबाद में। हरियाणा का कौन सा जिला कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है यमुनानगर। ऐतिहासिक स्मारक राय मुकुंद दास का छत्ता या बीरबल का छत्ता कहाँ पे है, ये है नारनौल में। प्रसिद्ध कवि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है, तो सूरदास का जन्म स्थान है सीही फरीदाबाद। सम्राट अशोक का टोपरा स्तंभ मूल रूप से हरियाणा के किस स्थान पर था, तो सम्राट अशोक का टोपरा स्तंभ मूल रूप से हरियाणा के यमुनानगर में। दिल्ली टोपरा स्तंभ शिलालेख अशोक का स्तंभ शिलालेख है, तो दिल्ली टोपरा स्तंभ शिलालेख अशोक का स्तंभ शिलालेख है। यह मूल रूप से हरियाणा के यमुनानगर जिले के टोपरा कला में बनाया गया था। यह अब फिरोज शाह कोटला दिल्ली में पाया जाता है। माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थानांतरित किया गया था। शिलालेख में अशोक द्वारा नैतिकता के बारे में शिलालेख है ये। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1969 में, 1969 में। कहाँ, भिवाड़ी में। हरियाणा का क्षेत्रफल देश के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितने % है, तो 1.3%। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी 1976 में। अथनीकुंड बैराज हरियाणा के किस जिले में और किस नदी पर है, तो अथनीकुंड बैराज है यमुनानगर में, यमुना नदी पर। हरियाणा में मारुति कारें कहाँ बनती हैं, ये बनती हैं गुड़गांव में। महाभारत काल में हरियाणा किस नाम से जाना जाता था, तो महाभारत काल में बहुधान्यक प्रदेश के नाम से। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो ये है गुरुग्राम। और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे पुरुष रेवाड़ी में। और सबसे ज़्यादा भाई अधिक साक्षरता वाला तो है ही गुड़गांव। और ये साक्षरता वाला टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है अभी, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, वहाँ जाके कर लेना। हरियाणा केसरी कौन कहलाता है, तो पंडित नेकीराम को हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। नेकीराम कहाँ से थे, ये भिवाड़ी से थे। पहले ये जब भिवाड़ी ज़िला नहीं बना था तब इसको रोहतक में, मतलब रोहतक में आता था, ये केलंगा गाँव से थे ये। तो नेकीराम शर्मा कहाँ से थे, अगर रोहतक है तो रोहतक करना पड़ेगा, और वैसे गांव इनका केलंगा है, और अब केलंगा आता है भी भिवाड़ी में। तो नेकीराम शर्मा कहाँ से थे, भिवाड़ी से, भिवाड़ी के केलंगा गांव से। तो इसको इस तरह से याद कर लो भाई, भिवाड़ी वाले बहुत ज़्यादा नेकी करते हैं, भिवाड़ी में मंदिरों की बहुत ज़्यादा अधिकता है। तो नेकीराम शर्मा नेकी करते हैं भिवाड़ी वाले, तो कहाँ से थे, भिवाड़ी के केलंगा गाँव से। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे, तो ये थे धर्मवीर। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, तो ये है मुर्रा नस्ल की भैंस। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर, और ये मुर्रा नस्लें कहाँ पाई जाती हैं भैंस की, ज़्यादातर पाई जाती हैं जींद में, जींद फेमस है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये है गुड़गांव में। और माता कृपी के नाम पर माता शीतला मंदिर है। माता कृपी को ऐसी वो थी जिसको भी मतलब हाथ फेर देती थी ना, तो उसको जो चेचक इस तरह की जो भी कुछ होती थी ना, वो उसकी ठीक हो जाती थी। चेचक की देवी भी बोला जाता है इनको। विशाल हरियाणा पार्टी, और ये जो इसके जो हेड होते हैं ना, माता शीतला मंदिर के का जो ट्रस्ट है उसके हेड होते हैं सीएम।
और जो मनसा देवी मंदिर है उसके भी हेड कौन होते हैं? सीएम होते हैं। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी राव वीरेंद्र सिंह ने। विशाल हरियाणा पार्टी राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। सिंधु सभ्यता का केंद्र बनावली किस जिले में है? तो बनावली है वही फतेहाबाद में। थोड़ा बनावली के बारे में पढ़ लेते हैं। बनावली को बनवाली भी कहा जाता है। यह फतेहाबाद शहर से लगभग 16 किलोमीटर दूर स्थित पुरातात्विक टीले का स्थान है। तो यह टीला लगभग 10 मीटर ऊंचा है। तो इसकी बनावली के टीले की ऊंचाई पूछे तो कितनी है? 10 मीटर और लगभग 1 वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ है। बनावली में की गई खुदाई से पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा युग की 2800 ईस्वी पूर्व से 2300 ईस्वी पूर्व और 2300 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व काल की अमूल्य ऐतिहासिक जानकारियों के बारे में पता चला है। पाए गए आभूषणों में गहने और देवी तथा देवताओं की मूर्तियां भी शामिल हैं। तो देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली हैं, आभूषण और गहने भी मिले हैं। पीतल, तांबा और चांदी से बनाए गए हैं। ये जो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं ये सोना, पीतल, तांबा और चांदी से बनाए गए हैं। उपकरणों और हथियारों को बनाने के लिए कारीगर तांबे और पीतल का इस्तेमाल करते थे। तो उपकरणों और हथियारों के लिए तांबे और पीतल का इस्तेमाल किया जाता था। बनावली में पक्षियों, फूलों और पेड़ों के बने कई चित्र और मूर्तियां भी पाई गई हैं। तो देखो अभी इतनी सारी चीज़ें पाई गई हैं, मूर्तियां, देवी देवताओं की, पक्षियों, फूलों और पेड़ों से बने भी कई चित्र और मूर्तियां मिली हैं। प्राचीन काल में यहाँ एक पूरा शहर मौजूद था। तो बनावली में क्या था? पूरा शहर मौजूद था यहाँ पे। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। तो बनावली के लोगों का मुख्य व्यवसाय पूछे तो क्या था? कृषि। वे जौ, सरसों, तिल की खेती करते थे। उनकी कृषि का मुख्य औजार एक लकड़ी का हल था। तो ये पूछे लकड़ी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बनावली। बनावली कहाँ पे है? फतेहाबाद में। लोग मिट्टी की ईंटों से बने घरों में रहते थे। और कैसे घरों में रहते थे? जो मिट्टी से बनी ईंटें थी उनके घरों में रहते थे। उनके घरों में बैठक खाना, रसोई, भंडार कक्ष के साथ चीनी मिट्टी के बर्तन, वाश बेसिन और जल निकासी व्यवस्था भी थी। घरों के पास अच्छी सड़कें और गलियां भी थी। तो देखो भाई सारी सुविधाएं थी उस टाइम पे भी। कहाँ? बनावली में। तो अगर ये पूछे मिट्टी से बना लकड़ी का बना हल कहाँ मिला है? तो ये मिला है बनावली फतेहाबाद से। कैसा? लकड़ी का बना हल। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है हरियाणा का? क्षेत्रफल के अनुसार सिरसा। सिंधु सभ्यता का केंद्र मित्ताथल किस जिले में आता है? तो मित्ताथल आता है भाई भिवानी में। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। थानेसर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? तो थानेसर था हर्षवर्धन की राजधानी। तो धन्यवाद भी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। 1 लाइनर क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन यूँ ही लेके आते रहेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो।